गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और घर पे तंदुरुस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे और इस सिचुएशन में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा, हमने एक हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइटिस। क्रिस्टलाइटिस को हमने समझा, उसको अलग अलग वे से समझा। हमने एग्जाम्पल लिए, हमने अंडे का ट्रे का एग्जाम्पल लिया, हमने दो बिल्डिंग वाला दो मंजिली की बिल्डिंग का हमने एग्जाम्पल लिया कि कैसे अरेंज होता है, उसके बारे में देखा है। तो एक काम करते इस वीडियो में उसके आगे पढ़ने वाले, तो एक थोड़ा सा रिकैप लेते और यहाँ से कंटिन्यू करते। तो हमने देखा था लास्ट टाइम क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3 डायमेंशन स्पेस। 3 डायमेंशन स्पेस में आप अरेंज कर रहे हो एटम को तो एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। तो हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में क्रिस्टल की स्पेलिंग क्रिस्टल बराबर थी क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस को हमने दूसरा नाम दिया स्पेस। तो हमने देखा कि क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन तो हमने इजीली लिख ली थी, पर ये बना कैसा था उसके बारे में नॉलेज के लिए लिया था। ये बना था बाय विद द हेल्प ऑफ लैटिस प्लस बेसिस। आपको पता होगा लैटिस का मतलब क्या? लैटिस का मतलब था अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट। अगर आप पॉइंट को अरेंज कर दो इन 3 डायमेंशनल पैटर्न, 3 डायमेंशनल पैटर्न। ये 3 डायमेंशनल पैटर्न हमारा, इसमें देखो ये खाली है, इसको अभी आइटम वगैरह मत बोलना, ये अनऑक्यूपाइड है। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने क्या किया? अरेंज कर दिया 3 डायमेंशन में। तो हमने इसको क्या बोले? लैटिस। तो लैटिस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट। फिर हमें क्या करना था? ये पॉइंट के ऊपर आइटम रखना है, तो हमने ग्रुप ऑफ आइटम लिया। ग्रुप ऑफ आइटम देखिए, ये ग्रुप ऑफ आइटम है, इस पॉइंट को क्या करे? ऑक्यूपाइड कर रहे है ना। तो ग्रुप ऑफ आइटम को नाम दे दिया हमने, दिस ग्रुप ऑफ आइटम इज नोन एज ग्रुप ऑफ आइटम इज नोन एज बेसिस। तो पॉइंट बनाया पहले हमने 3 डायमेंशन पे, उसमें ग्रुप ऑफ आइटम रखे, दैट इज कॉल्ड बेसिस। दोनों को मिला दिया तो हमें क्या मिला? क्रिस्टल लैटिस। तो किसी ने बोला क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन तो आपके पास है, पर किसी ने डिटेल में पूछा क्रिस्टल लैटिस कैसे बनाया, तो बोलता हम उसको बना हुआ है लैटिस प्लस बेसिस। लैटिस का मतलब पॉइंट का अरेंजमेंट, खाली जगह और ग्रुप ऑफ आइटम उसमें ऑक्यूपाइड करेंगे। अंडे का ट्रे भी आपके पास एग्जांपल है, और हमारी जो हमने क्लास का जो लिया था बिल्डिंग, वो भी एग्जांपल है, ध्यान रखना। आज आगे चलेंगे, फिर हमने इसका आगे देखा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हमने जो ग्रुप ऑफ, ये हमने बोला कि 3 डायमेंशन पॉइंट, इसको हम लैटिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। समटाइम दिस लैटिस इज आल्सो नोन एज लैटिस पॉइंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। दिस लैटिस पॉइंट इज आल्सो समटाइम्स नोन एज लैटिस साइड। तो ये तीनों नाम से जाना जाता है, लैटिस, लैटिस पॉइंट, लैटिस साइड, ठीक है। साइड यानी जगह, पॉइंट यानी लैटिस का अरेंजमेंट, लैटिस को बारे में हम जानते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर हमने सारा फोकस कर दिया इसके ऊपर। ये आइटम बार बार रिपीट हो रहा है, ये ऐसा आइटम है, छोटा सा पार्ट है ये पूरे एंटायर क्रिस्टल का, जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसका हमने नाम क्या रख दिया? यूनिट सेल। तो हमने इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखा यूनिट सेल। पहला देखा हमने क्रिस्टल लाइट, इसकी डेफिनेशन लिखी। सेकंड किसका लिखा? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का मतलब क्या है? एक छोटा सा आइटम, ये क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है हमारे क्रिस्टल का जो रिपीट हो रहा है, और ये छोटा पार्ट है, तो इसलिए हमने इसको बोला स्मॉलेस्ट। ये स्मॉलेस्ट पार्ट है जो रिपीट हो रहा है, और जब इसको हमने जूम किया तो इसका स्ट्रक्चर कैसे मिला? हमें क्यूब केस मिला, हमें क्यूब केस मिला इस टाइप से। इसका मतलब ये इंटायर बड़ा सा क्यूब बनने के लिए आपको ये आइटम यानी क्यूब होंगे, यानी ये हमारा छोटा सा आइटम एक क्यूब केस है, इसका मतलब ये सारे आइटम क्या है? क्यूब है। ये छोटे छोटे क्यूब आपस में जुड़े तब जाके क्या मिला? बड़ा आपको क्रिस्टल। तो ये क्यूब मिला। अभी क्यूब की स्टडी करते हैं, सारा फोकस अब साइंटिस्ट ने कर दिया यूनिट सेल के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट सेल एंड इसके टाइप्स। तो यूनिट सेल को ध्यान से देखो, ये क्यूबिकल दिखता है। अभी क्यूब को स्टडी करो, देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये 1 2 3 4, ऊपर 4 दिख रहे, नीचे 1 2 3 4। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर। इसको बोलते हैं कॉर्नर। कितने हैं टोटल? 8। गिन लो, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो ये कॉर्नर जुड़े हैं आपस में, और ये मिल गया हमें इधर का फेस, तो इसको बोलते हैं फेस। तो फेस कितने आप गिन सकते हो क्या? ये 1, ये नीचे वाला 2, ये 3, ये ऊपर वाला 4, पीछे वाला 5, और सामने वाला क्या हो जाएगा? 6। तो टोटल फेस कितने? 6। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक बॉक्स है, ये हमारा क्यूब केस का, ये यूनिट सेल है छोटा सा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल आपस में जुड़कर बहुत बड़ा क्यूब मिलेगा आपको। तो एक छोटा सा हमने यूनिट सेल लिया, इसमें ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? कॉर्नर। और ये कॉर्नर जब जुड़ते हैं 1 2, तो इसके बीच में देखो फेस बना, दीवार बन रहा है ना। तो ये एक फेस, 2 3 4 5 6, पीछे वाला फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया। आप अपने रूम भी ले सकते हो, रूम में ऊपर देखो कितने कॉर्नर है? 4, नीचे कितने? 4। फिर आप दीवार ले लो, ये एक दीवार, ये दूसरी दीवार, दूसरा फेस, ये तीसरी दीवार, ये चौथा ऊपर का फ्लोर, नीचे का 5वां और पीछे वाली 6, ऐसे 6 फेसेस है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि ये आपका जो है यूनिट सेल क्यूब के ऐसा दिखता है, जिसमें कॉर्नर कितने? 8 और फेस कितने? 6। तो क्या आइटम कॉर्नर पे प्रेजेंट हो सकते हैं क्या?
क्या एटम फेस के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, क्या एटम यहाँ प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इसके हिसाब से उन्होंने क्या बनाए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो आइए लिखते हैं हमारा आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सो गाइस वी स्टार्टेड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो हमने जब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखना आज, तो पहला टाइप आता है नंबर 1, सबसे हम इजी टू हार्ड जाएंगे। तो सबसे पहले हमें टाइप मिला स्टडी करने के बाद, उसको बोलते हैं सिंपल, और सिंपल के लिए एक वर्ड यूज किया है प्रिमिटिव। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है, इसका लेटर एस ले लो, और बाकी इसको यूनिट सेल भी लिख सकते हैं, इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है एससीसी। तो सिंपल यहाँ पे एक वर्ड ऐड करेंगे हम, यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे, क्यूब कैसे दिखता है, तो क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब यहाँ पे आपको ट्रिपल सी मिल जाएगा, एससीसी। तो सिंपल क्यूबिक सेल, ये इस टाइप से लिखा जाता है इसको शॉर्टकट में। इसको हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट, क्यूब कैसा दिख रहा है यूनिट सेल, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है। तो पहला टाइप है। अब सिंपल का मतलब क्या, आपने लिया एक ये स्फीयर, ये बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है ना। अब इसको जूम किया तो इसका कैसा मिला हमें, ऐसे इस टाइप से मिला क्यूब। अब हम स्टडी कर रहे हैं कि एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर में प्रेजेंट है कि और कई पार्ट में प्रेजेंट है। तो हमें मिला कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें सिर्फ एटम कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे, सिर्फ कॉर्नर पे। तो हमें ऐसे यूनिट सेल मिले जिसमें सिर्फ एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो उस टाइप के यूनिट सेल को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और सिंपल सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका नाम लिख दिए द यूनिट सेल। इसकी हेडिंग हम थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे, द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर, ठीक है ना। कहां पे प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ कॉर्नर पे। तो अगर आपकी पार्टिकल यूनिट सेल के कॉर्नर में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल। इसके बाद दूसरा मिला हमें नंबर 2, दूसरा बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे। दूसरे का नाम है दैट इज कॉल्ड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्टकट में सीसीसी लिखा जाता है, सीसीसी, सेल का सी लिया, क्यूबिक का लिया। तो सेंटर, इसको जब देखा गया, इन्होंने एक दूसरा बनाया। तो सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल यानी क्या, एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें आपके एटम कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेंगे, दिस इज कॉर्नर। कॉर्नर के अलावा जो दूसरे बाकी जगह है, जैसे ये फेस, यहां पे भी प्रेजेंट रह सकते हैं। फेस के अलावा देखो ये बॉडी के अंदर सेंटर है ना, बीच में जगह है, बॉडी के अंदर सेंटर है, वहां पे प्रेजेंट रह सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें, और ये सिंपल में तो कॉर्नर में था, और एक टाइप का यूनिट सेल मिला जिसमें एटम कॉर्नर में प्रेजेंट है और सम अदर पार्ट ऑफ दिस यूनिट सेल के ऊपर भी प्रेजेंट है, तो उसका नाम रख दिया सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फिर बाद में इसको इनोवेट किया कि कॉर्नर के अलावा कहां कहां प्रेजेंट है, तो इसके और टाइप्स बनाए। तो हम इसको लिखेंगे यहां पे, द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट, in which constituent particle are present at corner as well as some other part of unit cell। लिख लीजिए इसे। और इसके बाद वो पार्ट आइटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर के अलावा कहाँ प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से फिर उसको हमने एक्सप्लेन किया। तो इट इज डिवाइडेड एज, मुझे बहुत करके लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं, फिर हम इसके आगे चलेंगे कि एटम कॉर्नर के अलावा और कहां प्रेजेंट है। सो हम टाइप नंबर 2 लिख रहे हैं सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। हम इसको डिवाइड करें कि एटम कॉर्नर के अलावा कहां प्रेजेंट है। तो हमें इसमें पहला मिला नंबर 1, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर यूनिट सेल। इसको शॉर्टकट में BCC लिख सकते हो। बॉडी सेंटर यानी बॉडी के सेंटर में भी आइटम प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे आप यहां से गेस कर सकते हैं। तो बॉडी सेंटर का मतलब क्या, एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें आपके एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे, दिस इज कॉल्ड कॉर्नर। ये 8 पूरे 8 के 8 कॉर्नर पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, ऑल कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट रहेंगे। साथ साथ ये देखो, इसके अंदर एक स्पेस है, इसके बॉडी के सेंटर के अंदर देखो एटम बॉडी के सेंटर के अंदर प्रेजेंट रहेगा, बीचों बीच। तो ये हो गया आपका बॉडी सेंटर। तो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है और एक एटम कहां प्रेजेंट रहेगा, बॉडी के सेंटर पे। इसको समझते हैं, जैसे कि ये बॉक्स है, ठीक है, ये क्यूबिकल बॉक्स है, ये हमारा है, ये कॉर्नर हो गया, तो एटम कहां प्रेजेंट रहेगा, कॉर्नर पे। और कॉर्नर पे इसके अंदर है, ये यहाँ पे कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट रहेगा, एटम कॉर्नर पे, साथ में इसके अंदर यानी कहां पे, इसको ओपन करता हूं।
ये देखो ये हो गया, इसके अंदर का खाली जगह एटम कहाँ रहेगा, यहाँ पे। तो आपका रूम भी क्यूबिक यूनिट सेल जैसा ही है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, आप ऊपर देखेंगे 4 कॉर्नर, नीचे 4 कॉर्नर है, तो एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर। एज वेल एज एक रूम के बीचों बीच में आप एक एटम रख दोगे तो ये किस टाइप का बन जाएगा, बीसीसी, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटी सी लाइन, यहाँ पे हम ऐड करेंगे द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल are present at corner and one atom की जगह आप लिख सकते हो and one particle at body center। इसको अपने ओन राइटिंग लिख सकते हो, द यूनिट सेल इन विच एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर इज नोन एज बीसीसी। आप ये बना सकते हो, कॉपी कर लीजिए इसे। तो हमने देखा पहला पॉइंट, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, किसका, सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, एटम कॉर्नर के अलावा कहां प्रेजेंट रहता है, हमें पता चला कॉर्नर के अलावा कहां मिला रहता है, बॉडी के सेंटर पे। अब दूसरा देखेंगे, इसका नाम है फेस सेंटर, यानी आप यहाँ पे फेस के ऊपर भी एटम प्रेजेंट रहेगा, ये गेसिंग कर सकते हो। तो फेस सेंटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें 8 कॉर्नर है और फेजेस कितने आपने देखा था, 6। तो एटम कहां प्रेजेंट रहेगा, कॉर्नर पे, सारे 8 के 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट रहेगा। एज वेल एज देखो ये फेज है, ये 4 कॉर्नर को मिलकर फेज बनता है, तो यहाँ पे भी एटम प्रेजेंट रहेगा, इधर वाले फेज पे भी रहेगा, ऊपर वाले पे रहेगा, नीचे वाले रहेगा, सामने वाले भी रहेगा और पीछे वाले पे रहेगा। तो कितने फेजेस है, 6, आप देख सकते हो इसमें। ये हमारा सिंपल क्यूबिक, ये 8 कॉर्नर टोटल फेज, 1 2 3 4 5। तो एटम कहां प्रेजेंट रहेगा, कॉर्नर पे एज वेल एज फेसेस पे, सारे फेसेस पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये आपका एटम यहाँ भी प्रेजेंट रह सकता है ना, है ना, इसके इधर भी प्रेजेंट रहेगा, तो एटम यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तो इसको बोलते हैं फेस। फेस पे एटम प्रेजेंट है एज वेल एज कॉर्नर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस सेंटर। तो ले लीजिए, इसमें आप लिख सकते हैं लाइन, द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ ईच फेसेस। देखो ये सेंटर, ये पूरा, ये आपका जो है ना, ये फेस के पूरे, ये फेस है, इसके सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा, ये फेस है इसके सेंटर पे, ये फेस है इसके सेंटर पे। तो लिख लीजिए, पहला था बॉडी सेंटर, सेकंड था फेस सेंटर, लिख लीजिए। सो गाइस, पहला देखा हमने बॉडी सेंटर, सेकंड देखा फेस, अब तीसरा देखेंगे एंड सेंटर यूनिट सेल। एंड सेंटर के लिए ईसीसी, एंड को क्या बोलते हैं, बेस भी कहा जाता है। तो बेस का बी यूज नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे बीसीसी है, तो डबल बीसीसी बनाना अच्छी बात नहीं है, तो हम इसको एंड सेंटर और क्या बोलते हैं, एंड सेंटर या बेस सेंटर भी कहा जाता है। अब ये सेंटर यानी क्या, आइए इसको स्टडी करते हैं। एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना, कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे। तो इस यूनिट को ध्यान से देखो, इस यूनिट सेल का एंड क्या है, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला फेस एंड हो गया एक, और इसके अपोजिट ये नीचे वाला फेस क्या हो गया, एक एंड हो गया। तो एटम क्या प्रेजेंट रहेगा, कॉर्नर पे, और ये दो अपोजिट जो फेस है, एटम कहां प्रेजेंट रहेगा, उसके ऊपर। तो नीचे से देखोगे ये बेस दिखता है, अगर इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बेस। तो अगर एटम बेस पे प्रेजेंट है और कॉर्नर पे प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं बेस सेंटर या एंड कंसिडर कर लो, एटम प्रेजेंट है कॉर्नर और ये ऊपर वाला एंड हो गया और ये नीचे वाला एंड हो गया। तो दो अपोजिट फेस के ऊपर अगर एटम प्रेजेंट है, उसके अलावा नहीं, बस ये और ये, इसके अपोजिट यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए बस, नहीं तो इसके अपोजिट यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो ये पीछे वाला और आगे वाला, बस दो ही जगह आपको रखना है। जैसे आपकी रूम है, रूम की भी यूनिट सेल है, एटम प्रेजेंट रहेगा कॉर्नर पे, एक तो फ्लोर पे प्रेजेंट रहेगा एक एटम और उसके अपोजिट ग्राउंड फ्लोर पे, यही पे प्रेजेंट रहेगा, बाकी वाले फेजेस क्या रहेंगे, एम्प्टी। तो दो एंड पे अगर एटम प्रेजेंट है सेंटर पे, ठीक है ना, फेस के सेंटर पे, कॉर्नर पे, उसको क्या बोलते हैं, एंड सेंटर। तो लिखिए छोटी सी, द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड टू अपोजिट, टू किस पे बराबर लिखना, टू अपोजिट फेस सेंटर, ठीक है ना, दो अपोजिट फेस, ठीक है ना, ये ध्यान से देखिए आप इसको, ये आपका क्यूबिक है, 8 कॉर्नर और कोई भी दो अपोजिट एंड ले लो, ये ऊपर वाला एंड और ये नीचे वाला। एटम एक तो यहाँ के सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा, नहीं तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। या इसको ऐसा ले लो,
एटम इस सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा या यहाँ पे, तो कोई भी दो ले लो, या ये वाला फेज ले लो या वाला फेज, कोई भी दो फेज लेना है। तो हमने ऊपर वाला और नीचे लिया, तो नीचे से बेस होता है, इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो ये बेस हो जाता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे। तो आज हमने देखा यूनिट सेल एंड यूनिट सेल की टाइप्स। तो यूनिट सेल के टाइप्स दो है, एक सिंपल और एक सेंटर। सेंटर को हमने 3 इसमें क्लासिफाइड किया। आई होप कि आपने इसको समझा होगा, समझने की कोशिश की होगी और इसको लिखा होगा। तो एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए। आज हमने क्या पढ़ा, हमने स्टार्ट किया यूनिट सेल से। ठीक है, यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है उसके हिसाब से हमने क्या बनाया, टाइप्स। तो पहले हमें मिला सिंपल, और जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। यूनिट सेल के नॉलेज के लिए मैं टी डायग्राम बना रहा हूं, जिसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, एससीसी। दूसरा हमें क्या मिला, सेंटर, क्यूबिक, यूनिट सेल, इसको क्या बोलते हैं, सीसीसी, ट्रिपल सी। ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम कहां प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा। और एक सेंटर क्यूबिक क्या है, ऐसा यूनिट सेल एटम कहां है, कॉर्नर, कॉर्नर प्लस सम अदर पार्ट। तो एटम सम अदर पार्ट में फिर कहां, तो हमने इसको क्लासिफाइड किया है ना, कहां, तो इसको हमने क्लासिफाइड किया। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बीसीसी। एटम कहां प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर पे। दूसरा हमें क्या मिला, दैट इज कॉल्ड एफसीसी। ठीक है, एटम कहां प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पे एज वेल एज फेसेस पे। 6 फेस है, किसी ने बोला फेस कितना है, तो 6, कॉर्नर कितने हैं, 8, रिमेंबर। और आखिरी वाला हमने तीसरा क्वेश्चन देखा हमने इसमें, तीसरा देखा हमने एंड सेंटर, जिसको बेस सेंटर भी कहते हैं। ईसीसी लिखना सफिशिएंट हमारे लिए। तो ईसीसी का मतलब क्या है, कॉर्नर कहां पर, एटम कहां प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्नर पे, और कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंड सेंटर। तो कोई भी दो अपोजिट एंड ऑफ फेस के प्रेजेंट रहेगा इस टाइप से। तो आज के लिए इतना काफी है, इसको लिख लीजिए, समझिए। ठीक है, ये टी डायग्राम बनाने की गरज नहीं है आपको, ये नॉलेज के लिए था। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।